झारखंड की 81 सीटों में से 60 सीटें ऐसी हैं जिन पर इंडिया गठबंधन और एनडीए में कांटे का मुकाबला है। इन सीटों पर संघर्ष इतना नजदीकी है कि राजनीतिक गणितबाजों की भी अक्ल काम नहीं कर रही है। इन्हीं सीटों की हार जीत तय करेगी कि सत्ता की चाबी किसके पास होगी। ऐसे में झारखंड में बहुमत का आंकड़ा जुटाना दोनों गठबंधनों के लिए टेढ़ी खीर बन गया है। झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है। पहले चरण की 43 सीटों में से 35 सीटें ऐसी हैं जहां दो उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। दूसरे चरण की 38 सीटों में से 25 सीटों पर आमने सामने की टक्कर हो रही है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फिफ्थ पिलर। हम इस वीडियो में झारखंड की सीटों का प्रमंडलवार जायजा लेंगे। हम यह बताएंगे कि कहां परिवारवाद हावी है, कहां एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का चेहरा देखकर लोग वोट दे रहे हैं, किस सीट पर जातीय समीकरण फैक्टर बन रहा है। मगर इसके पहले आप हमारे YouTube चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। राजनीतिक हलके में हमेशा यह जुमला इस्तेमाल होता है, शहर में भाजपा और गांव में जेएमएम। ऐसे में हम कह सकते हैं कि शहर में एनडीए की खुशबू है तो गांवों में इंडिया गठबंधन का बोलबाला है। मगर कई सीटें इसका अपवाद भी हैं। शहर की कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस भाजपा के वोटों में सेंधमारी कर रही है। ऐसी सीटों पर कांग्रेस अपने बेहतर उम्मीदवारों के चेहरे पर वोट बटोर रही है तो कहीं अल्पसंख्यक वर्ग की अधिकता के चलते उसका दावा मजबूत है। इस बार इंडिया गठबंधन ने एक एक सीट का बंटवारा बहुत सोच समझकर किया है। उम्मीदवारों का चयन ऐसे किया गया है कि वह एनडीए के प्रत्याशी पर भारी पड़े। 29 सीटों पर पुराने उम्मीदवार आमने सामने। झारखंड की 60 सीटों पर नजदीकी संघर्ष हो रहा है। 29 सीटें ऐसी हैं जहां पुराने प्रतिद्वंद्वी चुनाव लड़ रहे हैं। इन सीटों में सरायकेला, जमशेदपुर पश्चिम आदि सीटें हैं। सरायकेला में उम्मीदवार पुराने हैं, बस उनकी पार्टियां बदल गई हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन इस बार भाजपा के टिकट पर हैं, तो गणेश महाली जेएमएम के टिकट पर। इसी तरह जमशेदपुर पश्चिम में कांग्रेस के बन्ना गुप्ता और जदयू के सरयू राय दोनों पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं। कहीं प्रत्याशी का चेहरा तो कहीं पार्टी का सिंबल। कई सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन की छवि पर वोटिंग होगी। इनके उम्मीदवारों के चेहरे पर वोट नहीं मिल रहा है। इनमें झुगसलाई, पोटका और बहरागोड़ा की सीटें शामिल हैं। यहाँ के उम्मीदवारों की छवि के बारे में जनता चर्चा कर रही है। तो ऐसा ही एनडीए के साथ है। सीट पर जो चेहरा है वह इस कदर धूमिल है कि बड़े नेता पीएम की छवि का सहारा है। इनमें जमशेदपुर पश्चिम और जमशेदपुर पूर्वी शामिल हैं। जमशेदपुर पूर्वी में पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू के पति की खराब छवि मतदाताओं पर गलत प्रभाव डाल रही है। एनडीए का घुसपैठ तो इंडिया का काम बना मुद्दा। एनडीए के स्टार प्रचारक और उम्मीदवार अपने प्रचार के दौरान घुसपैठ और परिवारवाद के मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि इन मुद्दों में वह प्रेस के सवालों से बच रहे हैं। घुसपैठ के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन गृह मंत्रालय पर सवाल उठा देता है तो एनडीए के नेता बगलें झांकने लगते हैं। वहीं परिवारवाद का मुद्दा भी खत्म हो गया है। अगर एनडीए का कोई नेता कोल्हान में परिवारवाद पर बोल देता है तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। सवालों की ऐसी झड़ी लगती है कि नेता हक्का बक्का नजर आता है। उससे पूछा जाता है कि पूर्व सीएम रघुवर दास अपनी बहू पूर्णिमा दास साहू को जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनाव लड़ रहे हैं। जब कोई जवाब नेता को नहीं सूझता तो ऊल जुलूल बोलकर आगे बढ़ जाता है। मसलन बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने साखची में ऐसे ही एक सवाल का जवाब देते हुए पीढ़ी गिना डाली। राहुल की तरफ इशारा करते हुए बोले कि उनकी कई पीढ़ी के लोग राजनीति में आ गए, इसलिए गलत है। रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और चंपई की अपनी पहली पीढ़ी का परिवार चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन अपने काम और योजनाओं को गिनाकर अपने समीकरण साध रहा है। चुनावी रणनीति में अब छापामारी भी शामिल हो गई है। पहले ईडी छापामारी कर ही रही थी, अब इसमें आयकर विभाग भी शामिल हो गया है। झारखंड पुलिस भी छापामारी कर नकदी बरामद कर रही थी।
कोल्हान प्रमंडल में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। इनमें जमशेदपुर पश्चिम, जमशेदपुर पूर्वी, झुगसलाई, घाटशिला, पोटका, बहरागोड़ा, ईचागढ़, सरायकेला, खरसावां, चाईबासा, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, मझगांव और जगन्नाथपुर सीटें हैं। इनमें पहले चरण में मतदान है। पिछले चुनाव साल 2019 में इस प्रमंडल में भाजपा का खाता नहीं खुला था। भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। इस बार कोल्हान की 3 सीटों पर एनडीए की स्थिति कुछ बेहतर कही जा सकती है। इनमें जुगसलाई, ईचागढ़ और सरायकेला शामिल है। इन सीटों के जरिए यहां एनडीए का खाता खुल सकता है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में भाजपा का मजबूत इलाका माना जाता है। यहां भाजपा की स्थिति काफी मजबूत है। इस प्रमंडल में 25 सीटें हैं। इनमें कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़का गांव, हजारीबाग, सिमरिया व चतरा में पहले चरण में और रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडेय, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी और बाघमारा में दूसरे चरण में मतदान है। यहां भाजपा ने पिछले चुनाव साल 2019 में 11 सीटें जीती थीं। बाकी 14 सीटों में जेएमएम ने 4, कांग्रेस ने 5, राजद ने 1 और अन्य के हिस्से में 4 सीटें आई थीं। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन इस प्रमंडल में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा हुआ है। इस प्रमंडल में अगर इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ तो वह झारखंड में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा। इसके लिए जेएमएम और कांग्रेस ने एक सीट की रणनीति तैयार की है। यहाँ भाजपा कमजोर पड़ती है तो उसके लिए झारखंड की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी। इस प्रमंडल में 15 सीटें हैं। इनमें तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, सिल्ली और खिजरी। यहाँ सिल्ली और खिजरी सीटों पर दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान है। बाकी सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों मजबूत हैं। यहाँ की 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है। पिछले चुनाव साल 2019 में भाजपा को इस प्रमंडल में 5 सीटें मिली थीं। बाकी 8 सीटें जेएमएम, कांग्रेस और अन्य को मिली थीं। यहाँ भाजपा अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है तो इंडिया गठबंधन भी सीटों की संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है। पलामू प्रमंडल में 9 सीटें हैं। इनमें गढ़वा, मनिका, लातेहार, विश्रामपुर, पांकी, डाल्टनगंज, छतरपुर, भवनाथपुर और हुसैनाबाद हैं। यहाँ पिछले चुनाव साल 2019 में भाजपा ने 5 सीटें जीती थीं। पलामू प्रमंडल में भाजपा की स्थिति मजबूत है। इस बार यहाँ इंडिया गठबंधन अपनी स्थिति मजबूत करने की कवायद में जुटा है। सीएम हेमंत सोरेन इस इलाके में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, तो भाजपा के भी स्टार प्रचारक पीछे नहीं हैं। इस प्रमंडल में इंडिया गठबंधन के 2 घटक दलों के बीच दोस्ताना लड़ाई है। संथाल परगना में कुल 18 सीटें हैं। इनमें राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, शिकारीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, देवघर, सारठ, पोरैयाहाट, गोड्डा और महागामा सीटें हैं। यहां दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान है। संथाल परगना इंडिया गठबंधन का गढ़ है। पिछले विधानसभा चुनाव 2019 में जेएमएम और कांग्रेस को 14 सीटें मिली थीं। इस गढ़ पर सेंधमारी करने के लिए ही एनडीए बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। दरअसल इस इलाके में आदिवासी और मुस्लिम आबादी अधिक है। इस वजह से इस क्षेत्र में भाजपा की दाल नहीं गल पाती। इसी वजह से वह यहां आदिवासियों को अपने पाले में लाना चाहती है। इसे लेकर ही आदिवासियों को डराने की रणनीति तैयार की गई है। भाजपा की रणनीति है कि इस इलाके में सेंधमारी कर कुछ सीटें झटक ली जाएं, ताकि सरकार बनाने में मदद मिल सके। इस प्रमंडल में अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए भाजपा ने जेएमएम के परिवार में सेंधमारी की थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने शिबू सोरेन की बड़ी बहू को भाजपा में शामिल करा लिया। हालांकि भाजपा को लोकसभा चुनाव में इसका कोई लाभ नहीं मिला। अब वह विधानसभा में क्या कर पाती हैं, यह समय बताएगा।
इस बार इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, राजद और वाम दल हैं। जेएमएम 43 सीट पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। राजद 7 सीटों पर है और भाकपा माले 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए के घटक दलों ने पिछला चुनाव अलग अलग लड़ा था। इस बार एनडीए में भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा हैं। भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आजसू को 10 सीट दी गई है। जदयू 2 और लोजपा 1 सीट पर है।